अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हजरत सैयद मोहम्मद गैसुल दराज ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 614वें उर्स के सिलसिले में नामपल्ली और मलकपेट के TRS कायदीन की तरफ से गिलाफ मुबारक रवाना किया गया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, फारूक हुसैन MLC, इनायत अली बाकरी, सदर नशीन सेठवीन के अलावा TRS के सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। हजरत ख्वाजा बंदे नवाज के उर्स के सिलसिले में जो गुलबर्गे में मुनक्किद होगा, हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ रियासतों से हजारों जायरीन पहुंच रहे हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज लाल दरवाजे की मशहूर महाकाली मंदिर में हाजिरी दी और आइंदा हफ्ते पुराने शहर में निकाले जाने वाले बोलनाल यात्रा के इंतजाम के सिलसिले में मंदिर कमेटी के अरकान के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने बोलनाल तकारीब के पुरअमन इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि यही हैदराबाद की हमारी गंगा जमनी तहजीब है। उनके दौरे में पुलिस साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर V सत्यनारायण और दूसरे रुजदार मौजूद थे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर राघव रेड्डी ने पार्लियामेंट में TRS के इख्तियार करदा मौकफ को तेलुगु अवाम के मफादात के मगायर करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर भी तनकीद की और कहा कि उन्हें अखलाकी तौर पर तेलुगु रियासत आंध्रा की तायद करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौकफ देने का मुतालबे के मौजू पर रियासत की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद नजर आती हैं। पुलिस आसिफ नगर ने 22 जुलाई को भोजागुट्टे में खून में लुत्फुत दस्तियाब नामालूम शख्स की नाश की शिनाख्त कर ली। ये शख्स 19 साल के विघ्नेश बताया गया है। इस कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम 23 साल बी विष्णु और 24 साल तिलक बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आपस में दोस्त थे और उनके कॉमन फ्रेंड फरीद से विघ्नेश का लेन देन के मामले का झगड़ा था। विघ्नेश ने फिर फरीद से दोबारा दोस्ती कर ली, जो विष्णु और तिलक को नागवार गुजरी। चुनाचे इन दोनों ने मिलकर 21 जुलाई को भोजागुट्टे में शराबनोशी की और फिर विघ्नेश पर सेंटिंग लकड़ी से हमला कर दिया और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। सर से ज्यादा खून बह जाने से विघ्नेश की मौत हो गई। इंस्पेक्टर पुलिस वेंकटेश्वरलू ने सब इंस्पेक्टर प्रसाद राव की मदद से दोनों मुलजिमीन को, जो हबीबनगर के रहने वाले थे, गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। गौतम नगर बालानगर में वाक़े मेघना अपार्टमेंट में वेंकटराव नामी एक शख्स ने अपनी बीवी लक्ष्मी के सर पर वाटर मोटर पंप से हमला कर दिया, जिससे उसकी बरसरे मौका हलाकत हो गई। पुलिस बालानगर ने इस सिलसिले में केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत मरकज की स्कीमों को तेलंगाना में रोबेमल लाने में नाकाम हो चुकी है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को मरकजी हुकूमत की फंडिंग से जारी तमाम प्रोग्रामों को रोबेमल लाना चाहिए, ताकि उससे गरीबों को फायदा पहुंच सके। बीजेपी के MLC रामचंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की हुकूमत मरकज से कई प्रोजेक्ट लेके आई है, लेकिन उसको अब तक रुपए अमल नहीं लाया। उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओखला पावर प्लांट की मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने स्टर्स का प्रोजेक्ट हैदराबाद में शुरू करने की बात की थी, ताकि हैदराबाद में गार्बेज को मेल्ट करते हुए उससे खाद निकाली जाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हुआ। दूसरी तरफ नागपुर की बल्दिया ने इस प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ रुपए अमल ला रही है। साउथ जोन पुलिस ने पुराने शहर के चंद मकामात पर बच्चा मजदूरी की शिकायत मौसूल होने पर भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चाचा गैरेज, सिद्दीक नगर
और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के तहत आरके टावर्स में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। जुमला 37 बच्चों को जिनसे चूड़ी साजी का काम लिया जा रहा था बचा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि इन बच्चों का ताल्लुक बिहार से है, जिनकी उम्र 6 था 13 साल है। उन्हें खराब हालत में रखा गया था और उजरत भी बहुत कम दी जा रही थी। इस केस को मौके में लेबर के हवाले कर दिया गया, जबकि गार्डन सर्च में 57 टू व्हीलर्स और 3 ऑटो जब्त किए गए। 3 रॉडी शीटर्स और 3 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि इस गार्डन सर्च में जुमला 250 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों को रोकने के लिए गार्डन सर्च मुस्तकबिल में भी मुनज़्ज़म किया जाता रहेगा। इस मौके पर एसीपी चारमीनार अंजैया और एसीपी संतोष नगर शिवाराम शर्मा भी मौजूद थे। ईस्ट जोन पुलिस ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन के इलाकों गोलीगुड़ा, मेहतरवाड़ी, वाल्मीकि नगर में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट जोन एम रमेश की निगरानी में 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान 25 टू व्हीलर जब्त किए गए और 5 रोड शीटर्स को गिरफ्तार भी किया गया। इन इलाकों में 8 सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए। एक हफ्ते से जारी लारी ऑपरेटर्स की मुल्कगीर हड़ताल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते, जबकि उनकी हड़ताल और मुतालबात को तकरीबन तमाम सियासी जमातों की तायद हासिल हो रही है। बीजेपी के मासिवा तमाम कौमी जमातों कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, तेलुगु देशम और तेलंगाना जन समिति के कायदीन ने आज प्रेस क्लब समाजीगुड़े में मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी हुकूमत की सर्द मोहरी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लारी ऑपरेटर्स के मुतालबात हक बजानिब है और उनका सबसे जो अहम मुतालबा है वो यही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए। लारी ऑपरेटर्स की हड़ताल की वजह से महंगाई में भी इजाफा हुआ है और अनाज और तरकारी की शहर को पहुंचने में भी तकलीफ हो रही है। आज के कुल जमात इजलास में जिन कायदीन ने शिरकत की उनमें कांग्रेस के भट्टी विक्रमा आदित्य, तेलुगु देशम के एलवी रमना, सीपीआई के सुधाकर रेड्डी और तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम शामिल थे और दूसरे शामिल थे। मदगांव जहीराबाद के 2 नौजवानों मोइज और सद्दाम की नाशों की एक बॉली से चंद दिन खबर दस्तियाबी के बाद पूरे टाउन में न सिर्फ गम व रंज बल्कि तशवीश व तरद्दुद की लहर दौड़ गई थी। पुलिस जहीराबाद ने इस कत्ल का मामला हल करने का दावा किया है और इस सिलसिले में मोइज और सद्दाम के गहरे दोस्त जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी एन रवि के मुताबिक सद्दाम और जावेद ने मोइज से कुछ कर्जा लिया था और मोइज की जानिब से रकम की वापसी के लिए इसरार किया जा रहा था। चुनांचे दोनों ने मोइज को रास्ते से हटाने का ही फैसला कर लिया और एक कार में भरतनगर की एक बॉली में ले जाकर ढकल दिया और घर वापस हो गए। सद्दाम चूंकि इस वारदात का आईनी शाहिद था, चुनांचे जावेद ने फिर इसको भी रास्ते से हटा देने का फैसला किया। कुछ देर बाद वो सद्दाम को शराब पिलाने के बहाने लेके गया और फिर उसी बॉली में ले जाकर ढकेल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अफ्रीका में मुनक़िद किए जाने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होते हुए पीएम मोदी ने बताया कि नई सोच और मजबूत कदम ब्रिक्स ममालिक को आगे बढ़ाने में मुफीद और मददगार साबित हो सकते हैं।
मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने आज दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में मुनक्किद की गई ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि बैरूनी ममालिक में किसी न किसी वजह से फंस जाने वाले भारतीयों को वहां से निकालने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। इसके अलावा मजबूत नौकरियों के हुसूल के लिए भी एक लाया अमल तरतीब दिया गया है। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स एंड डायरेक्टर्स का एहतमाम किया गया। इसमें सदर की हैसियत से शरीक होकर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आला तालीम को बढ़ावा देना और नई नई खोज को इसमें शामिल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरकजी वजीर आरवी राठौर ने एक आगरा ट्रेन का नाम तब्दील न करने के मुतालबे को मंजूर करने पर वजीर रेल का शुक्रिया अदा किया और बताया कि इससे फुलेरा और जयपुर के दूर दराज के गांव के लोगों को सहूलत मिल जाएगी। पिछले 4 सालों से मुसलसल खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद आज वहां के अरनिया सेक्टर में एक धमाका हुआ जिसमें एक की मौत और 6 लोग जख्मी हो गए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाज़ेह है कि मौजूदा माहौल में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत चल रही है। रियासत तमिलनाडु के साबिका सीएम और डीएमके के सीनियर लीडर एम करुणानिधि की बढ़ती उम्र ने उन्हें एकदम कमजोर कर दिया है और डॉक्टर्स उनकी सेहत पर 24 घंटे नजर बनाए रखे हुए। कावेरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी सेहत में मुसलसल गिरावट चल रही है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में कई अहम बिल्स पास करवाए जा रहे हैं जिसमें पिछड़े तबकात के हुकूक वाला बिल भी शामिल है। हुकूमत के कानून के एक वजीर ने बताया कि इसी सेशन में सारे ही बिल पास करवा लिए जाने की उम्मीद है। पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले, है ना। भारत के महकमे रेल ने मुल्क की रेल पटरियों की हिफाजत और मजबूती को जांचने के लिए मेंटेनेंस मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वजीर रेल पीयूष गोयल ने पटरियों के रखरखाव के लिए आज 5 ऐसी मशीन्स को हरी झंडी दिखाई। आज मुल्क गुरु पूर्णिमा मना रहा है, लिहाजा दिल्ली में आज सुबह ही से सभी लोग मंदिरों और गुरुद्वारों में पहुंचकर अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिए। आज यानी 27 जुलाई की रात हमारे मुल्क में इस सदी का सबसे लंबा चांद ग्रहण होने की खबर दी गई है, जिसकी शुरुआत रात देर गए 11:54 से होगी और इख्तिताम 3:49 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 1 घंटा 48 मिनट तक देखा जा सकेगा। इंग्लैंड में चल रहे विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने भारत को 1-0 से हरा दिया है। आयरलैंड ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही क्वार्टर में गोल बना लिया। बाद में इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के मसलों से जूझते हमारे मुल्क की खवातीन को गोल बनाने ही नहीं दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।